आर्द्र भूमियों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो बिहार आर्द्र भूमियों के संदर्भ में अब बिहार में 6 आर्द्र भूमि स्थल हो चुके हैं। पूरे भारत में वर्तमान में 94 हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए तो 10 और तमिलनाडु में 20। तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा 20 है। नंबर दूसरा स्थान आपका किसका है तो उत्तर प्रदेश का, जहां पर 10 आर्द्र भूमियां हैं, रामसर स्थल शामिल हैं। और तीसरे नंबर पर बिहार हो चुका है, जहां पर 6 आर्द्र भूमियां शामिल हो चुकी हैं। जरा आप मैप देखिएगा, मैप पे आप देख रहे होंगे तो आर्द्र भूमियां अलग अलग बिहार में हैं। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहली आर्द्र भूमि कौन सी थी तो 2020 में घोषित किया गया था कांवर झील को। ठीक है, कांवर झील बेगूसराय जिले में जो प्रवासी पक्षियों के लिए, तो बिल्कुल मैं मैप से बताऊं जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ये सबसे पहला था। अगर बात की जाए 2024 में जमुई जिले में 2 आपका पक्षी अभ्यारण्य थे। एक नागी पक्षी अभ्यारण्य, एक आपका नकटी पक्षी अभ्यारण्य, दोनों को शामिल कर लिया गया है। किसमें तो रामसर स्थल में। तो 3 हो चुके थे। इसके बाद 2025 में 3 और आर्द्र भूमियों को शामिल कर लिया गया। जरा आप मैप पर देख रहे होंगे तो पश्चिमी चंपारण में उदयपुर, आपका बक्सर जिले में आपका जो है गोकुल जलाशय, और अभी 2025 में जो है गोगाबिल झील जो है आपका जो कटिहार जिले में है, इसको भी शामिल कर लिया गया। तो 94 नंबर का यही है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। पूरे विश्व में सबसे अधिक आर्द्र भूमियां कहां पर हैं तो यूके में है, इंग्लैंड में है 176। दूसरा स्थान मेक्सिको का है जहां पे 144 है। और तीसरा स्थान भारत का हो गया है जहां पे 94 आर्द्र भूमियां हैं। और पूरे एशिया में आर्द्र भूमियों के संदर्भ में भारत का पहला स्थान है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व में हम 3 नंबर पर हैं और एशिया में हम पहले नंबर पे आ चुके हैं। और बिहार में 6 आर्द्र भूमियां कौन कौन सी, बिल्कुल मैंने आपको मैप के थ्रू बताया है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो किस जिले में है और उनको कब शामिल किया गया। तो मैंने डेट वाइज बताया है, मैप के थ्रू बताया है। और आप लोग भी मैप के थ्रू जब आप चीज कोई पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो आप भी कोशिश किया करिए कि आप भी मैप का ही इस्तेमाल किया करें। जितना आप मैप का इस्तेमाल करेंगे उतना आपको चीजें जल्दी याद होंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।